सारे भाई ना राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट और आज बात करेंगे एप्रिला RS 150। वो कद लॉन्च होगी, कद आओगी, क्या चीज़ हमें उसमें देखने मिलेगी, उसका इंतज़ार हमने करना चाहिए या ना करना चाहिए, इस बारे में बात करूँगा। अब ये करेंगे 1 मिनट बाद में। आज आपने बताया कि भाई होली है तो उसकी आपने और आपके परिवार वाले ने भाई बहुत बहुत उसकी बधाई। और कल है धुलंडी, तो अगर मैं यही भाई सलाह दूँ आप तय, छोटा भाई मन लो बड़ा भाई जैसे भी है, कि सब तय अपना घुल मिल कर आराम से प्यार तय कभी सब बेतरीके से जो हमने बनानी। तो भाई उस पर धुलंडी बता, सॉरी हो कि मैं आ गया था भाई, एक भाई उससे बात करनी थी। तो हमने तरीके से बनानी, सब तय हंस बोल के भाई अपने प्यार मोहब्बत तो बनाइयो, ठीक है। साथ कुछ नहीं जाओगा, साथ सिर्फ ये हो जाएगा आपके, अगर कल ना मर जाओगे कि भाई वो आदमी बढ़िया था या खराब था, बेस्ट। अगर कोई आप तना भी बोल रहे हैं तो उससे अपना राम राम शाम शाम कर लियो पहले। कुछ छोटे बाप के ना बनो भाई, और सब अपना बड़े तरीके तो करनी है यार भाई। कौन उन्हें 10 रुपये का आज वहाँ भाग गई भी जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने जो आपकी जगह अपने वहीं अपने घर में या कहीं भी छत पे बैठ कर अपना आराम से वहीं अपने धुलंडी बनाइयो। हम तो यही बनाऊंगे भाई, कल हम ना जाओगे कितने भी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। और एडवांस में भाई ये तो हैप्पी धुलंडी भाई। अब बात कर ले मोटरसाइकिल की। देखो भाई मोटरसाइकिल अप्रैल की कब आओगी, इससे पहले मैं अपने चीज़ के लिए कर दूं। अप्रैल की फिलहाल में हमने यार स्कूटर या स्कूटी जो भी आप कहो उसने देख कुछ भी कह लो भाई, मैं तो स्कूटी मान के चल रहा हूँ, वो मान के चलियो। हमारे पे एक मौजू है, उसकी हम सर्विस करवाने के लिए सर्विस सेंटर में गए थे महिंद्रा में, ठीक है। तो वहीं महिंद्रा के शोरूम में अप्रैल के स्कूटर खड़े थे। मैं उन्हें देखने दुखन लग गया, तो उन्होंने सर इसकी टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो ले सको हो। तो मैं भाई उसकी मैंने टेस्ट ड्राइव ले ली। टेस्ट ड्राइव ली, चला कर देखी मैंने, उसकी भाई क्वालिटी मैंने बहुत शानदार लगी उस स्कूटी की। दूसरी चीज़ की वो किसी भी एंगल से स्कूटी ना लगा थी, मोटर टाइप में लगी थी। आवाज़ सुनोगे ना उसकी, साउंड बहुत भारी साउंड है उस स्कूटी की। तो वो चीज़ होगी। पिकअप जैसे आप रेस दोगे तो एकदम उठती पिकअप, मतलब टोटल नून आगे एक्टिवा की तरह या जुपिटर की तरह, मतलब जब भी एकदम करंट में हमने जो पावर का जनरेट हो जाए उस स्कूटी में, ठीक है। फिर मैं इसने एक बार खड्डे वड्डे में और चला देख बोले इनमें की है होंडा वोंडा में इनकी लाइट वाइट सस्पेंशन इनका नहीं है। अब वो नहीं लगा लिया कुछ भी लगा लिया भाई, फिर भी आप चला कर देखियो, मतलब खराब रोड चला कर देखिए, सस्पेंशन भी उसको कुल मिला मैंने ठीक लगा। तो मैं उस स्कूटी से इंस्पायर, मतलब स्कूटी का क्वालिटी वाइज देख कर बात करूँ तो ई बामा मोटरसाइकिल पे, तो हमने एज इट इज अप्रैल की जो मोटरसाइकिल आओगी अपनी RS 150, क्वालिटी वाइज में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। यो चीज़ कभी क्लियर है, कन्फर्म है, ठीक है। दूसरी चीज़ यो कि भाई मोटरसाइकिल देखो वो आओगी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मोटरसाइकिल के बारे में आपने पहले पूरी इसकी लुक वुक इस चीज़ के बारे में बात करूँ कि किस चीज़ में देखने मिलेंगे, क्या सेफ्टी के फीचर्स मिलेंगे। तो पहला बात कर लें भाई लुक थी। लुक अगर आपने फ्रंट से देखी हो, मैंने यूट्यूब पे बहुत पहले वो मोटरसाइकिल देख ली थी, अगर आप भी आप चेक कर लियो ना देखी हो तो अप्रैल RS 150 लिख के वो आपके आगे आ भी जाएगी। उसकी भिड़ती आप अगर फ्रंट से देखिए तो उसकी हेडलाइट देखियो, आपने लगा कि आप कोई सुपर स्पोर्ट्स बाइक आप लेकर चलोगे रोड पे। उसमें हमने देखो R15 वर्जन 2 में 2 लाइट देखने मिले, ठीक है, या अपनी RS होगी या RC होगी, उसमें हमने 2 प्रोजेक्टर देखने मिले बेस्ट। लेकिन उसमें 3 लाइट दे रखी है आगे हेडलाइट में, 2 बड़ी बड़ी और एक बीच में। तो यो चीज़ होगी जो सबसे अच्छी चीज़ मतलब लगी इस सेगमेंट में, सब तो अलग ही चीज़ है भाई यो, ठीक है। हमने एक अलग ही चीज़ देखने मिलेगी। अब बात करें साइड तो साइड में देखा पूरी मस्कुलर जो उसकी फेयरिंग दे रखी, पूरी चौड़ी दे रखी है। समझाऊं इस तरीके से, आप मान के चलो जैसे ZX10R होगी, अब आप सोच रहे हो के नाम ले दिया भाई, उसकी आप बॉडी देखियो BMW S1000 होगी, उनकी पूरी इतनी चौड़ी फेयरिंग रहे उनकी, समझ रहे हो, मतलब नू लग है कि फुल स्पोर्ट्स बाइक चल रही है, ये कई लाख की मोटर चल रही है, जैसे कि अपनी हायुसंग GT 250 थी, ठीक है। तो लुक उसकी मैं आप तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने पूरी भारी फेयरिंग मिलेगी, हमने देखा ना ये ना कि RS की तरह या RC की तरह हमने छोटी फेयरिंग देखने मिलेगी, पूरी बड़ी मिलेगी जो सुपर स्पोर्ट्स बाइक में हमने देखने मिले। तो ये चीज़ क्लियर होगी। आगे तक साइड तो पीछे तो बता दूं, हमने LED टेल लाइट मिलेगी, जिसका डिजाइन भी देखने पूरा बढ़िया लग रहा था भाई। हालांकि सिंपल जरूर हमने उसमें बल्ब मिलेंगे, इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ होगी भाई। तो लुक में मोटरसाइकिल पास है, आपने देखते पसंद आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। ईब मैं आपको बता दूं, टैंक अगर आपने उसका देखोगे, आप देख कर चलिए, तो मेरा मानना यो है हमने उसमें 14 लीटर तय ऊपर है उसके टैंक का साइज, जो हिसाब से दिख रहे, तो उसमें इतनी कैपेसिटी मिलेगी कि 14 लीटर उस तो ऊपर हो सके, 16 लीटर की 17 लीटर की हमने टंकी भी देखने मिल जाए, तो कोई रहने वाली बात ना होगी। क्योंकि फेयरिंग अगर हिसाब किताब देखोगे, आप टंकी ना देखोगे तो पूरी बड़ी टंकी दे रखी है उसकी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होगी। क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाएंगे। अब बात कर ले कंसोल की, आप उसमें क्या हमने RPM की तो मिलेगी सुई, ठीक है, और बाकी जो स्पीड वगैरह जो भी हमने और अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमने मिलेगी डिजिटल उसमें, ठीक है। अब सुई का ये होगा कि मैंने उन्हें कहता भाई खराब लगा वो देखने में, क्योंकि अगर आपने BMW S1000 देखी हो तो उसमें क्या है कि सुई ही दे रखी है, ठीक है। और आपकी R15 थी जो R1 थी जो पहले, उसमें भी क्या है कि
वो दे रखी थी मेरे हिसाब से, तो वही क्या कहते हैं उसको, सुई, ठीक है। तो इसमें मैंने सुई देखने नहीं मिलेगी और वो अच्छी भी लगे। अगर उन बाइक के हिसाब से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उन्हें देखने में अच्छी भी लगी रहेगी। बाकी स्पीड वगैरह या जो भी चीज़ है वे हमने डिजिटल देखने मिलेंगे, ठीक है भाई, यो चीज़ होगी। हैंडल की मैंने बताई थी, क्लिप होने मिलेंगे। अब कर ले टायर के साइज़ की बात भाई। टायर का अगर मैंने देखी थी भाई यूट्यूब पता ना 150 17 दिखा रखा था पिछले वाला टायर, या 140, इन दो में तो मिलेंगे। इसके ऊपर मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। 150 की चौड़ाई मिलेगी, 17 इंच में मिलेंगे हमने। और अगले वाले टायर की बात करो तो 100 70 17 मिल जाएगा, या 110 70 17 मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के जिस हिसाब से उसकी बॉडी देखी तो टायर चौड़े होने भी लाजमी भी बने हैं भाई, क्योंकि देखो मोटरसाइकिल जितनी भारी है। अब इंटरड्यूटर सुजुकी की आपने देखी हो 150 सीसी, उसका टायर बहुत छोटा दे रखा है बॉडी के साथ, तो थोड़ी अच्छी ना लगती वो मोटरसाइकिल देखने में पीछे से। तो टायर का साइज कम से कम मेरे हिसाब से 150 तो होना भी चाहिए, जब भी वो अच्छी लगेगी भी। ये भाई देखो सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल तो सीधी सी बात है भाई, आवाज़ हमने नॉर्मल सी मिलेगी देखने, लेकिन कुल मिलाकर वो अच्छी मिलेगी। हमने सिलेंसर जिस हिसाब से दे रखा है वो भी हमने बढ़िया मिलेगी। अप्रीला की मोटरसाइकिल है भाई, देखो अब मैं अप्रीला की ये तो है ना कि भाई मैंने मोटरसाइकिल को चला के देख रखी हूँ, मैं उस हिसाब से आपने हिंट दे दूँ। लेकिन यो चीज़ आप कन्फर्म है 100 की 100, कोई उसमें हमने हीटिंग की दिक्कत नहीं मिलेगी। स्मूथ इंजन मिलेगा, गति, कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी फेयरिंग में कि भाई यहाँ तो आवाज़ आ रही है वहाँ तो आवाज़ आ रही है, या गैप बन गया फेयरिंग में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिले। फिट एंड फिनिश हमने एक नंबर की दिक्कत नहीं मिलेगी इस बाइक के अंदर, ठीक है। यो चीज़ होगी। अब बात कर लें भाई पावर किस हिसाब किताब की मिलेगी। चलो लुक भी बढ़िया होगी, ठीक है भाई, सारी चीज़ ठीक होगी, टायर वायर का साइज़ भी बढ़िया होगा। लुक हमने किस तरीके की मिलेगी, लुक की कहूँ मैं, पावर की बात कर रहा था। पावर जो है भाई मोटरसाइकिल में, अब देखो भाई अप्रीला ने, अब सब ने हर कंपनी बता रहा है कि भाई यो कंपनी ने के दे रखे इतने पैसे में, इस कंपनी ने के दे रखे है। तो उन्हें पता है कि इंडिया में 150 सीसी और 200 सीसी सेगमेंट में के पावर हमने वे दे रहे हैं। तो अप्रीला वाले जो है मेरा मानना ये होगी, इनकी RS4 करके एक मोटरसाइकिल आया अप्रीला के, कति सेम टू सेम उससे इंस्पायर इसकी बॉडी है 150 सीसी की। तो ये अपना सेगमेंट हिंदी भाषा में, अगर देसी भाषा में समझाऊं, ये अपनी बात शायद कामयाब रखेंगे अप्रीला वाले। तो टॉप स्पीड उसकी कम से कम अब मान के चलिए हमने 155 तक ऊपर और 160 के आसपास में मिलेगी। इसमें कोई हैरानी वाली बात ना होगी अगर 160 वगैरह दे देते हैं। तो अगर 160 दे दी तो एक लोग की मोटरसाइकिल बन जाएगी 150 सीसी में जो 160 भाग गया भाई, ठीक है। और यो हो सके मैंने ऐसा लगा कि कम से कम 80% पूरे चांस है इसकी जो स्पीड है, टॉप स्पीड 160 के आसपास में हमने इसकी मिलेगी। शुरुआती पिकअप की बात करूं तो हमने हो सका भाई देखो 150 सीसी इंजन है तो मिलेगी हमने कोई 18 bhp या 19 bhp, क्योंकि 19 bhp हमें देखने मिल चुकी है R15 वर्जन 3 में। तो हो सके इतनी भी दे भी दें, लेकिन आप 18 भी चलो, लेकिन टॉप स्पीड में जरूर यो अपनी अप्रीला आगे निकलेगी। ये चीज़ होगी। सेफ्टी के लिहाज से भाई डुअल चैनल ABS मिलेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत ना है, क्योंकि ये तो वैसे भी अब कंपलसरी हो जाएगा अप्रैल तक। तो डुअल चैनल ABS मिलेंगे ही मिलेंगे, जो करती चीज़ कन्फर्म है। और भाई के स्लीपर क्लच भी हमें उसमें हो सके देखने मिल जाए। इस चीज़ में भाई मैं कन्फर्म ना हूँ, मिल भी सके और ना भी मिल सके, लेकिन मेरा मानना ये दे देंगे, क्योंकि जिस हिसाब की लुक है, जिस हिसाब से वे फीचर्स दे रहे हैं, तो यो भी एक बहुत बड़ा फीचर्स है यार, जो होना भी चाहिए मोटरसाइकिल में। स्लीपर क्लच भी हमने देखने मिल जाए तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी, यो चीज़ होगी। ये मेरा भाई जो मैं चाहूँ कि अप्रीला कंपनी का कि चीज़ हमने उसमें चाहिए, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये है अप्रीला तक के, सर आप जिस भी शहर में अपने शोरूम खोल लोगे, समझ रहे हो, तो उसी शोरूम में हमने सर्विस सेंटर भी वहीं चाहिए। ये नहीं है कि हम बाइक, तो आपने शोरूम तो खोल दिया गुड़गांव में, हमने बाइक परचेज करी गुड़गांव तक और उसकी सर्विस करवाने के लिए जा रहे हैं हम दिल्ली। ये चीज़ मैंने कभी ठीक नहीं लगती भाई साहब। मेरा तो ये मानना ये होगा कि शोरूम अगर गुड़गांव में तो गुड़गांव में ही सर्विस सेंटर उसके होने चाहिए, और जो भी अपनी सिटी होंगी जहाँ भी आप मोटरसाइकिल उसमें दिखाओगे, मतलब सेल करोगे, उसमें सर्विस सेंटर होने ज़रूरी हैं। दूसरी यो कि बाइक मैंने ले ली, कल ने खुदा ना खास्ता उसमें कोई दिक्कत आ जाती है बाइक में, ठीक है। तो मेरा मानना ये हो कि सर देखो मैंने तो पैसे दे रखे हैं मोटरसाइकिल में, तो मैं ये चाहूँ कि मेरी मोटरसाइकिल जो भी दिक्कत हुई है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जा, ठीक है ना। ऐसा ना है कि भाई मोटरसाइकिल में आज दिक्कत आ गई तो आप ये करें सर ये पार्ट्स अभी अवेलेबल नहीं है, ये तो बाहर था होगा, इसमें टाइम लगा 15-20 दिन तक बाइक शोरूम में खड़ी है। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, चाहे छोटी दिक्कत हो या बड़ी दिक्कत हो, मोटरसाइकिल में 3 दिन से या 4 दिन के अंदर अंदर उसकी जो भी उसमें प्रॉब्लम है वो ठीक करके कस्टमर तय उसकी बाइक दोबारा हैंड ओवर कर देनी चाहिए। जो मेरा पर्सनल मानना है ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि नई कंपनी है भाई अप्रीला, तो उसका बाहर सामान मिलेगा, भूल गई हो कि हमने बाहर सामान उसमें देखने नहीं मिला, कुछ बाहर नहीं मिलेगा भाई, सिर्फ हमने सर्विस सेंटर तक ही मिलेगा। अब इस तरह यामा होगी, होंडा होगी, बजाज होगी, TVS होगी, इसके हमने बाहर मिल जाए सामान, क्योंकि बहुत पुराने टाइम तक ये अपने इंडिया में पैर जमा रखे कंपनी ने। तो आने वाले टाइम में हो सके कदे हो सके कि हमने इसका सामान मिल जाए बाहर, लेकिन अभी जिस हिसाब से यो आओगी तो बाहर तो ना मिले भाई, मिलेगा शोरूम में ही।
सर्विस सेंटर में, सॉरी। तो सर्विस सेंटर में मैं कहूँ कि सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाए कस्टमर ने, ये ना कि 20-20 दिन तक जो अपनी बाइक खड़ी रही रमें। अब बात कर लें भाई, देखो मोटरसाइकिल आओगी कब तक भाई, नू कह रहे थे भाई 2019 की स्टार्टिंग में आ जाएगी, ये है वो है। तो भाई देखो 2019 भी चल चुका है, मार्च भी खत्म होने आ रहा है, आज 19-20 तारीख जो भी होली, तो अप्रैल चल जाएगा। मेरा तो मानना ये है कि भाई कि देखो स्कूटर तो बेचने लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये हो कि 2019 के लास्ट तक हमने जो है देखने मोटरसाइकिल मिल सका है, या हमने मिलेगी 2020 के मार्च अप्रैल तक ये लॉन्च करेंगे इस मोटरसाइकिल, जहाँ लग रहा है भाई ऐसा, या तो 2019 के लास्ट तक या 2020 के शुरुआत में देखने नहीं मिलेगी हमने मोटरसाइकिल। ईब ये चीज़ भी क्लियर होगी कि भाई मोटरसाइकिल अब हमने रुकना चाहिए ना रुकना चाहिए। देखो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट देखियो आप, उस हिसाब से आप अंदाजा लगाइयो कि आपने इसका वेट करना चाहिए ना रुकना चाहिए, करना चाहिए। सबसे पहले एक तो आपने क्यों नहीं भाई मन तो 1 महीने में 1.5 महीने में ये मोटरसाइकिल चाहिए भाई, मन तो लेनी है, तो भाई देखो फिर रुकना कोई फायदा ना, क्योंकि मैंने ऐसा लग रहा है अभी नहीं होगी, यो लास्ट तक मिलेगी इस साल के हमने। तो फिर आप कोई भी अदर जो सेगमेंट में मतलब जो मोटरसाइकिल आ रही है हमने देखने मिली, कंपनी दे रही है अपना भी ले लो। अगर आप द्वारा कोई ऐसी मोटरसाइकिल है जिससे आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, या अभी आपकी मोटरसाइकिल काम ना मांग रही, या अभी आपने मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं है, आप और 8-9 महीने 7 महीने रुक सको, तो मेरा मानना है भाई रुक ही जाइयो, मोटरसाइकिल A1 मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत ना है। इंतजार करोगे तो वैसा अपना फल भी मिलेगा, जो तेरा भाई कह रहा है। देखो भाई लुक शानदार मिलेगी, इंजन शानदार मिलेगा, पावर 1 नंबर की, सेफ्टी भी बढ़िया मिलेगी, सारी चीज़ में द ग्रेट मोटरसाइकिल होगी। बस एक तो प्राइस जो बहुत बढ़िया वाला लॉन्च हो जाए भाई, 1.5 लाख या 1,60,000 रुपये तक मेरे पास यो ये, इसके ऊपर का मैं ना मानते इतनी मोटरसाइकिल का होना चाहिए प्राइस, ज़्यादा 1.5 लाख रुपये या 1,60,000 रुपये तक के बीच में मोटरसाइकिल आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। और बाकी देखो क्या भाई क्वालिटी में मानूँ होनी जरूरी भी है, जितने पैसे दे रहे हैं तो, लेकिन नून आ गए उस 150 सीसी की मोटरसाइकिल हम 2 लाख में ले लेंगे भाई, वो भी चीज़ गलत हो जाएगी। एक सीसी भी देखा जाए कि हमने कितनी पावर मिल रही है, क्या चीज़ मिल रहा है, तो वो चीज़ होगी। मेरा मानना ये होगी 160 सूट तक की अगर ये मोटरसाइकिल आ गई तो द बेस्ट होगी। फिर आपकी जो समझ क्या चलो, आप मान के चलो पल्सर RS होगी, और आपकी भाई फुल स्पोर्ट्स बाइक की बात कर रहा हूँ मैं, फेयरिंग वाली, आपकी RC होगी, और CBR 150 तो हालांकि वो बंदी हो रही है फिलहाल में, तो डिसकंटिन्यू हो रही है। तो इन मोटरसाइकिल में बहुत बढ़िया वाला कंपटीशन मिलेगा, और आप मान के चलो ये अपने टाइम में मतलब बादशाह हो जाएगी अप्रैल RS। अगर इस पैसे में ये चीज़ हमने अगर इनमें देखने मिलेगी तो धूम मचा के उठा देगी ये मोटरसाइकिल। ठीक है भाई, यही बतानी थी आप तक, और तो भाई कुछ नहीं रहा। बस भाई गाने भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई बता दे अप्रैल के बारे में। भाई जैसा भी मेरे में थोड़ा बहुत जो दिमाग में तो लगाया गया, जैसी भी थी भाई मैंने आप तक बता दी, इसी तरीके से जो हमने चीज़ देखने मिलेगी। चलो भाई, और राम राम, और कि मैं रह गया हो कुछ बच गया हो तो माफ़ करिए भाई।